नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर प्राण पे। आप हमें इसी नाम से हमारा जो Facebook पेज है उस पे आप हमें लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है। आज अगर हम कुछ खाते हैं, पौष्टिक आहार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। हम सैलेड्स भी लेते हैं, हम दूध भी पीते हैं, दही भी लेते हैं, लस्सी भी लेते हैं, जूस वगैरह भी हम जो खाना है उसमें लेते हैं। हमारा जो स्वाद है वो बढ़ाने के लिए और खाने में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो जाने अनजाने में कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, तो वो भले ही हमारे शरीर के लिए कितनी अच्छी हो, बट वो एक साथ अगर खा लेते हैं तो हमारे शरीर में फ़ायदे की जगह नुकसान करती है। और दोस्तों, नुकसान क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और कभी कभी हमें ऐसे बीमारियां दे जाती हैं कि जिसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, वैसे तो खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक साथ नहीं खानी चाहिए। सारी चीज़ों का हम पालना नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत चीज़ें उनका तो हमें खास ध्यान रखना ही चाहिए। 5-10 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको भूल के भी हमें साथ नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूँ रायते की। रायते का नाम आता ही सभी के मुंह में पानी आता है। तो जो रायता बनाते हैं, हम लौकी का बनाते हैं या हम खीरे का रायता बनाते हैं, पर दोस्तों दही के साथ कभी भी भूल कर भी खीरा है वो नहीं खाना चाहिए। वो बहुत खराब करता है, खास करके उन लोगों को जिनको बार बार बुखार आता हो और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, उनको खीरा और दही एक साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए। सलाद के रूप में खीरा हम खाते हैं, तो खाने के साथ उस समय दही भूल के भी आपको यूज नहीं करना है। खीरे के साथ साथ दही के साथ कभी भी भूल के भी खरबूजा है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी दही के साथ आपको खरबूजा और खीरा दोनों का परहेज करना है। अच्छा दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि घी और शहद कभी भी साथ लेना नहीं चाहिए। देखिए, छोटी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। घी और शहद इक्वल क्वांटिटी में, यानी एक बराबर मात्रा में एक साथ नहीं लेना चाहिए। वो इक्वल क्वांटिटी अगर होती है तो घी और शहद मिलके जहर के समान काम करते हैं। और जो शहद होता है वो अगर आप किसी काढ़े में या किसी भी चीज़ में या किसी भी प्रकार से यूज़ करते हो, तो दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखें, शहद को कभी भी गर्म मत करना। शहद को गर्म करके यूज़ करोगे तो जो उसके गुण हैं, आयुर्वेदिक गुण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और वो यूजलेस हो जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और हाँ जी दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो सलाद है उसका हम साथ में यूज़ करते हैं, और सलाद में हम नींबू का यूज़ ज़रूर करते हैं। पर दोस्तों, अगर कच्ची गाजर यानी उबली हुई गाजर नहीं हो, गाजर का सलाद हो, तो गाजर के सलाद में कभी भी आपको नींबू है वो यूज़ नहीं करना है। अगर आप नींबू और गाजर अगर यूज़ करते हो तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान करेगी। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं दूध की। देखिए, दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, पर दूध पीने के अपने कुछ नियम होते हैं। अगर उस तरीके से दूध को अगर यूज़ नहीं किया जाए तो दूध है वो हमें बहुत सारी बीमारियां दे जाता है। अगर इसके साथ कुछ वर्जित चीज़ें अगर हम साथ खा लेते हैं, देखिए दोस्तों, खास करके नमकीन चीज़ें, जैसे हम कॉफ़ी बनाते हैं तो वो दूध में बनाते हैं और उसके साथ हम नमकीन चीज़ें खाते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो दूध के साथ जो भुजिया है या नमकीन चीज़ें वो खाते हैं, या खट्टे फल या कटहल, या जो लोग मछली खाते हैं तो मछली खाने के बाद में दूध का यूज़ कभी भी नहीं करें। देखिए, नमकीन चीज़ों के साथ अगर आप दूध का यूज़ करोगे तो दोस्तों जो स्किन की बीमारियां होती हैं वो आपको निश्चित रूप से होनी है। खास करके जो सफ़ेद दाग धब्बे, इचिंग, इस प्रकार की स्किन की जो दिक्कत है आपको होनी ही होनी है।
तो ध्यान रखिए, दूध के साथ दही, लस्सी, खट्टे फल, खरबूजा, खीरा, कटहल या कटहल की सब्जी भी, या नमकीन चीज़ें, खास करके नमकीन चीज़ें, दही और खट्टे फल, वो कभी भी भूल के भी दूध के साथ यूज नहीं करें। अगर आपको ये चीज़ें खानी हो तो कम से कम 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का अंतर इसमें होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग दूध में चीनी डाल के उसको मीठा करके उसका यूज़ करते हैं। अगर आपको मीठा ही करना है दूध, तो उसमें मिश्री, और मिश्री भी कौन सी, जो धागे वाली मिश्री आती है, वो आपको यूज़ करनी है। शहद आप यूज़ कर सकते हैं या फिर गुड़। चीनी दूध में भूल के भी यूज़ नहीं करना, वो फायदे की जगह नुकसान करेगी। पर जब आप खीर बनाते हैं वो भी दूध की बनती है, बट उसमें सबसे ज़्यादा खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि खीर खाने के बाद या खीर के साथ आपको लस्सी और कटहल की सब्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। बहुत दोस्तों वैसे तो सभी को पता है कि जो ठंडा पानी है वो कभी भी नहीं पीना चाहिए, पर बहुत सारे लोग ठंडा पानी पीते ही हैं, वो नहीं रह सकते। पर जो लोग ठंडा पानी पीते हैं वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो ऑयली चीज़ें हैं, जैसे घी है या तेल से बनी हुई कोई चीज़ें हैं, वो अगर आप खाते हैं तो उसके बाद ठंडा पानी भूल के भी नहीं पिए। अगर आप ठंडा पानी पीते हो, खास करके ऑयली चीज़ें खाने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइलाज बीमारियां भी हो सकती है। वैसे तो दोस्तों ठंडा पानी खाना खाने के बाद कभी भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, जिनको जुखाम रहता है, जिनको कफ ज़्यादा बनता है या बार बार खांसी की शिकायत होती है, तो दोस्तों वो लोग केला और दूध दोनों एक साथ कभी भी यूज़ नहीं करें। वैसे तो अगर केला और दूध दोनों एक साथ अगर यूज़ करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, पर खास करके जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनको कभी भी ये चीज़ें भूल के भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको खास चीज़ें बताई हैं जिनका आप भूल के भी कभी भी यूज़ मत कीजिए एक साथ। वैसे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, हो सकता है हम इन चीज़ों का परहेज करें या कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, पर ये जो चीज़ें मैंने बताई है उनका ज़रूर ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार।